एक सपना हर घर में होता है। भारत के एक छोटे से गांव में मिट्टी के घर की छत के नीचे एक माँ रोज सुबह सूरज से पहले उठ जाती थी। चूल्हे पर रोटी सेंकते हुए उसकी आंखें बार बार सामने दीवार पर टंगे एक पुराने कैलेंडर पर चली जाती थीं। उसी कैलेंडर पर एक पेन से एक नाम लिखा था, राकेश, पहला प्रयास। राकेश उसका बेटा था और उसका सपना था सरकारी नौकरी। गांव में कोई बड़ा आदमी नहीं था, ना कोई अफसर, ना कोई इंजीनियर। सब किसान थे, मजदूर थे या शहर जाकर प्राइवेट काम करने वाले। लेकिन माँ का सपना था, मेरा बेटा लाइन में खड़ा होकर सैल्यूट करवाएगा। पिता खेत में मजदूरी करते थे, दिन का 250 से 300 रुपए। उसमें घर, दवाई, बिजली, राशन और राकेश की पढ़ाई, सब चलाना आसान नहीं था। फिर भी पिता रोज कहते, पढ़ ले बेटा, हम मिट्टी में रहे, तू कुर्सी पर बैठेगा। 2, पहला प्रयत्न। पहली ठोकर राकेश ने 12वीं पास की, शहर गया। पहली बार एसएससी का फॉर्म भरा, किताबें खरीदी, यूट्यूब से पढ़ाई शुरू की। दिन रात सिर्फ एक ही शब्द, सिलेक्शन। परीक्षा दी, रिजल्ट आया, कट ऑन ऑफ 142, राकेश के नंबर 138। 4 नंबर। 4 नंबरों ने उसके सपनों को तोड़ दिया। घर आकर मां के सामने चुप बैठा रहा। मां ने पूछा, क्या हुआ? राकेश ने बस इतना कहा, इस बार नहीं हुआ मां। मां ने सिर पर हाथ रखा और बोली, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार हो जाएगा। लेकिन पिता ने चुपचाप आंगन में खड़े होकर आसमान की तरफ देखा। उन्हें अपने बेटे पर भरोसा था, पर पैसों की चिंता दिल में चुभ रही थी। 3, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रयत्न। लोग बदलने लगे। दूसरा अटेम्प्ट, फेल। तीसरा अटेम्प्ट, फेल। चौथा अटेम्प्ट, फेल। अब गांव के लोग बातें बनाने लगे, अरे छोड़ो यार, सरकारी नौकरी हर किसी के बस की नहीं होती। इतना पढ़कर भी क्या फायदा? अब तो उम्र भी निकल रही है। जो दोस्त साथ पढ़ते थे, कोई प्राइवेट जॉब में लग गया, कोई शहर बस गया, किसी की शादी हो गई। और राकेश, वही किताबें, वही पुरानी मेज, वही एक सपना। अब घर में हालत और बिगड़ने लगी थी। पिता बीमार रहने लगे, कर्ज बढ़ गया। एक दिन पिता ने थके हुए स्वर में कहा, बेटा, अगर तू चाहे तो कोई छोटा काम कर ले, हम तुझे रोक नहीं रहे। ये वो दिन था जब राकेश पहली बार अंदर से टूट गया। रात भर सो नहीं पाया, मन में एक ही सवाल, क्या सच में मैं गलत रास्ते पर हूं? 4, टूटा हुआ आदमी। और एक लाइन। एक दिन शहर में क्लास से लौटते वक्त एक पोस्टर दिखाई दिया, जब तक चयन ना हो तब तक रुकना नहीं। राकेश वहीं सड़क किनारे खड़ा हो गया। उस एक लाइन ने जैसे उसकी पूरी जिंदगी सामने रख दी। उसे याद आया, मां की आंखों में सपना, पिता का झुका हुआ कंधा, खुद की अधूरी मेहनत। वह वहीं फुटपाथ पर बैठकर रोने लगा। पहली बार उसने खुद से कहा, या तो अब सब छोड़ दूं या फिर इस बार जान लगा दूं। उस दिन उसने फैसला किया, अब या तो सिलेक्शन होगा या ये आखिरी कोशिश होगी। 5, वो आखिरी कोशिश। असल संघर्ष यहीं से शुरू हुआ। अब राकेश ने सब बदल दिया। सुबह 4 बजे उठना, मोबाइल सिर्फ पढ़ाई के लिए, दोस्तों से दूरी, सोशल मीडिया बंद, 10 से 12 घंटे पढ़ाई, दिन में 2 बार सस्ती चाय, रात में सूखी रोटी और आंखों में जलता हुआ एक सपना। कभी कभी शरीर जवाब देने लगता, हाथ कांपते, आंखें जलती, लेकिन वो खुद से कहता, आज नहीं पढ़ा तो कल फिर कोई कार्टून माफ मुझसे आगे निकल जाएगा। 6, आखिरी परीक्षा। 6 महीने की पागलपन वाली तैयारी के बाद वो दिन आया। परीक्षा केंद्र के बाहर हजारों बच्चे खड़े थे। सबकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। राकेश ने मां की दी हुई माला को छुआ, पिता की तस्वीर देखी और अंदर चला गया। पेपर आसान भी था और खतरनाक भी। जब परीक्षा खत्म हुई, राकेश बाहर आकर बहुत देर तक वहां खड़ा रहा, जैसे उसकी पूरी किस्मत उस हॉल में छूट गई हो। 7, रिजल्ट का दिन। जिंदगी का सबसे लंबा दिन। रिजल्ट वाले दिन इंटरनेट कैफे पर लाइन लगी थी। राकेश का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था सब सुन रहे होंगे। रोल नंबर डाला, एंटर दबाया, स्क्रीन ने 2 सेकंड दी और फिर लिखा आया, कंग्रेचुलेशंस, यू आर सेलेक्टेड। राकेश की आंखें सुन्न हो गईं, घुटने कांप गए। वो कुर्सी से नीचे बैठ गया। पहले हंसा, फिर रोया, फिर जमीन को छूकर माथे से लगाया। फोन निकाला, मां को कॉल किया। वो सिर्फ इतना बोल पाया, मां, हो गया। उधर से आवाज आई, क्या हो गया बेटा? मां,
सरकारी नौकरी हो गई। फोन गिर गया। पूरे गांव में रोने, हंसने, चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगीं। पिता, जो चारपाई पर लेटे थे, धीरे से उठे। आंखें भीग गईं। बस इतना कहा, मैं कहता था ना, मेरा बेटा कुर्सी पर बैठेगा। 8। असली जीत क्या होती है? कुछ महीनों बाद राकेश वर्दी में गांव आया। वही लोग जो कहते थे, छोड़ दें, आज सलाम कर रहे थे। लेकिन राकेश जानता था, असली जीत वर्दी नहीं है। असली जीत वो रातें हैं जब वो रोया। असली जीत वो 4 नंबर की हार है। असली जीत वो पिता का झुका हुआ कंधा है। असली जीत मां की वो खामोश प्रार्थनाएं हैं। 9। कहानी का सबसे बड़ा सच, अगर आप ये कहानी पढ़ रहे हो तो शायद आप भी उसी रास्ते पर हों। आप भी थके हों, आप भी टूटे हों, आप भी रिजल्ट से डरे हों। लेकिन इस कहानी का एक ही नियम है, और वही जिंदगी का भी नियम है। सरकारी नौकरी पाने का सच में एक ही नियम है, जब तक चयन ना हो तब तक रुकना नहीं। आप थक सकते हो, रो सकते हो, टूट सकते हो, लेकिन अगर आप मैदान छोड़ गए तो कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। और अगर आप डटे रह गए तो एक दिन आपकी माँ भी फोन पर यही सुनेगी, माँ, हो गया। एक गांव के मैदान में एक छोटे कद के बुजुर्ग गुरुद और एक लंबे तगड़े जवान पुरुष के बीच दोस्ताना कुश्ती रखी गई। सबको लगता था कि जवान लड़का आसानी से जीत जाएगा। मुकाबला शुरू हुआ। जवान ने ताकत से धक्का दिया, लेकिन बुजुर्ग ने अपनी फुर्ती और पुराने अनुभव से हर वार को बचा लिया। एक पल में गुरुद ने दिमागी चाल चलकर जवान का संतुलन बिगाड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। भीड़ तालियां बजाने लगी। सबको समझ आया कि जीत केवल ताकत से नहीं, दिमाग और अनुभव से भी मिलती है।